दोस्तों बात करते हैं आने वाली यूएफसी की मेगा फाइट के बारे में, बात करते हैं हमजा चिमाए वर्सेस नेट डियाज के बारे में। मैं आज सुबह उठ के ये सोच रहा था कि क्या होगा इस फाइट का रिजल्ट और चाहे कोई भी रिजल्ट हो, जो उसका इम्पैक्ट होगा यूएफसी पे और खासकर इस डिवीजन पे वो बहुत बड़ा होने वाला है। चाहे कोई भी जीते, चाहे हमजा चिमाएव या नेट डियाज, एक धमाका होगा। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर जीते यहाँ यहाँ पे हैं हमजा चिमाएव, तो क्या होगा? देयर इज नो डाउट ही इज नेक्स्ट फॉर द वेल्टरवेट टाइटल। हाँ, हमारे पास बात चल रही है थर्ड फाइट बिटवीन कमारू उस्मान एंड न्यू चैम्प लियोन एडवर्ड्स। बट अगर वहां पे कुछ डिले होता है, इंजरीज एंड टाइमिंग अदर स्टफ, ही विल बी रेडी, नो डाउट। या फिर बाय चांस की वो फाइट बुक नहीं हो पा रही है फॉर सम अदर रीजन, मे बी यूएफसी वांट्स टू गो अहेड फास्ट, तब भी यहाँ पे हमारे पास पॉसिबल है कि यहाँ भी ये फाइट जीतने के बाद 110% हमजा चिमाएव इज नेक्स्ट फॉर द यूएफसी वेल्टरवेट बेल्ट। यूएफसी के लिए कोई डाउट नहीं होगा कि यहाँ पे ये विन करने के बाद, हालांकि इस टाइम पे नेट डियाज रैंक्ड भी नहीं है, नॉट इवन रैंक्ड। तो क्या मतलब एज ए फैन अगर आप देखें लॉजिकली कि यार नेट डियाज के पास तो रैंक ही नहीं है, उनको हरा के क्यों, मतलब वाई हमजा इज फाइटिंग फॉर द बेल्ट। बट उससे दोस्तों कुछ फर्क नहीं पड़ता। विन अगेंस्ट नेट डियाज एक बहुत बड़ी बात होगी। यूएफसी के लिए ये काफ़ी होगा कि इस विन के बाद वो पुश करें हमजा चिमाएव को और करवाएं फाइट, नेक्स्ट फाइट फॉर द बेल्ट। अगर जहाँ पे जीत जाते हैं नेट डियाज, तो क्या होगा? आई थिंक ये एक बहुत ही, बहुत सारे फैंस बोलेंगे कि पॉसिबल नहीं है, चांस ही नहीं है, बट यू नेवर नो, इट्स एमएमए फाइट, कुछ भी पॉसिबल है। हमने देखा है कैसे कैसे जो फाइट जहाँ पे बिल्कुल पॉसिबल नहीं था कि चैलेंजर जीत जाएगा, वो जीत गया, राइट? तो पॉसिबल है। मैं मानता हूँ कि चांस कम है। ऑब्वियसली हमजा चिमाए बहुत बड़े फेवरेट हैं, मैसिवली फेवरेट हैं इस फाइट में जीतने के लिए, देयर इज नो डाउट। बट फिर भी चांस तो है, इससे फाइट, यू नेवर नो। आई मीन अभी 2 हफ्ते पहले की बात है, कमारू उस्मान लियोन एडवर्ड्स, एक फाइट जो कि हार रहे थे लियोन एडवर्ड्स आराम से बाय 3 राउंड्स, वो जीत गए, राइट? सो एनीथिंग इज पॉसिबल। बट अगर यहाँ पे वो जीत जाते हैं तो क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये कहानी ऑब्वियसली बहुत हो चुकी है पुरानी, आप मैंने बात की है बार बार, उनकी ये लास्ट फाइट है। ये लास्ट फाइट है नेट डियाज की ऑन यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे ये फाइट करने के बाद ही इज फ्री। वो चाहे फाइट करें बॉक्सिंग वर्ल्ड में, चाहे फाइट करें ऑन स्ट्रीट्स, कहीं भी फाइट कर सकते हैं वो। देयर इज नो ऑब्लिगेशन, कोई लीगल ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जो उन्हें रोके। और आई थिंक नेट डियाज की डिमांड कर रहे हैं। बट अगर यहाँ पे जीत जाते हैं नेट डियाज, तो ये भी पॉसिबल है कि शायद यूएफसी ट्राई करे कि उनको यू नो फिर ट्राई करे कि यार, व्हाई यू वांट टू गो? अगर तुम यहाँ जीत गए हो, स्टे, यहाँ रुक जाओ और तुम्हें और बड़ी फाइट्स मिलेंगी, मे बी फाइट फॉर द बेल्ट। जो कि अगेन बहुत कम है पॉसिबिलिटी होने की, बट पॉसिबिलिटी है। बिकॉज हराना हमजा चिमाएव को एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी, देयर इज नो डाउट। अगर बर्न्स हरा देते हमजा चिमाएव को, कैन यू इमेजिन क्या होता? और अगर नेट डियाज जो कि एक बहुत बड़े ऑलरेडी से स्टार हैं, अगर वो हरा दें आपके काइंड ऑफ ए पोस्टर बॉय, एक अपकमिंग स्टार को, तो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी ऑब्वियसली। और आई डोंट थिंक यूएफसी चाहेगी कि शायद एक मे बी रीमैच अगेन, बहुत सारे वहाँ पे पॉसिबल हैं चीज़ें। बट अगर यहाँ पे नेट डियाज ये फाइट जीत जाते हैं, तो पहली बात तो बहुत बड़ा शायद ये अपसेट हो जाएगा फॉर मोस्ट फैंस। और दूसरी बात ये है कि शायद यूएफसी बहुत ज़्यादा कोशिश करेगी उनको ना, यू नो उनको रिलीज ना करने की, नेगोशिएट करने की कोशिश करेगी कि वो ना जाएं छोड़ के यूएफसी। बट आई आई थिंक बहुत सारे फैंस इस बात को नहीं मानेंगे कि ये पॉसिबिलिटी है। बट येस, इट्स अ पॉसिबिलिटी, यू नेवर नो। और देयर इज नो डाउट, ये कोई सीक्रेट नहीं है। आप और मैं जानते हैं कि नेट डियाज खेलते हैं लंबा खेल, वो लंबी फाइट को खींचेंगे राउंड 4 तक। बट ये फाइट तो शायद 3 राउंड की है क्या? नहीं, ये मेन इवेंट है। दिस इज द मेन इवेंट, आई ऑलवेज फॉरगेट। दिस इज द मेन इवेंट, तो ऑब्वियसली नेट डियाज ये फाइट लंबी खींचना चाहेंगे, 4th राउंड, 5th राउंड। और अगर आपने फाइट देखी है बर्न्स फाइट अगेंस्ट हमजा चिमाएव, तो आप जानते हैं कि अ, शायद वो एक पॉसिबिलिटी है कि हमजा चिमाएव करें फिनिश करने की नेट डियाज को पहले 2 राउंड में, और वो ना कर पाएँ और वो थक जाएँ, वो फाइट चलती रहे, राउंड 4th आ जाए, 5th आ जाए, तो क्या होगा?
तो बस वो एक पॉसिबिलिटी है जो कि मेरे हिसाब से आई थिंक एक स्ट्रॉन्ग केस बनेगा कि यहाँ पे नेट डियाज ये फाइट जीत सकते हैं। अगेन पॉसिबिलिटी है, देयर इज नो डाउट, बिकॉज इट्स अ फाइट और हमजा चिमाएव के पास कोई बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है 5 राउंड फाइट में फाइट करने का। आई थिंक मेरे हिसाब से उनकी शायद ये पहली फाइट होगी इन यूएफसी द 5 राउंड फाइट। तो एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है, देयर इज नो डाउट। आई मीन इस फाइट के बारे में मैं जितना भी सोचता हूँ आई फील कि आई होप कुछ उल्टा पुल्टा ना हो, ये फाइट कहीं खतरे में ना हो, कोई इंजर्ड ना हो जाए, बिकॉज नेट डियाज हर फाइट के बाद बोलते हैं मेरा घुटना टूट गया था, मेरा जबड़ा टूट गया था, मेरा हाथ टूट गया था, मेरी आंख निकल गई थी, हर फाइट के बाद। इफ यू डोंट बिलीव मी, आप देखिए जो पिछले 4-5 फाइट्स है नेट डियाज की, जिनका पोस्ट फाइट इंटरव्यू है, हर फाइट में उन्होंने यही कहा है, इस फाइट में मैं भाग नहीं पाया, इस फाइट में मैं सो नहीं पाया, इस फाइट में मैं लेट नहीं पाया। आई मीन कम ऑन। सो एक बड़ा पॉसिबिलिटी है कि नेट डियाज इस फाइट में जाएंगे, मे बी पता नहीं कितनी इंजरीज ले लेके, बट अगेन नो एक्सक्यूज, फाइट इज ए फाइट। एंड फ्रैंकली अगर ये फाइट जिस तरीके से फैन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो ये फाइट लंबी नहीं जाएगी। बट विल सी दोस्तों, आई एम वेरी एक्साइटेड, कांट वेट। UFC 279 सितंबर 11 सुबह 7:30 संडे, विल सी। दोस्तों एनीवे ये था हमारा वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।